आगे और अब बात उस भीड़ तंत्र की जिस पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी महाभारत हो रहा है। एक मुस्लिम कबाड़ी वाले को कुछ युवकों ने जबरन जय श्री राम बोलने को मजबूर किया, वीडियो बनाया। ये वीडियो वायरल हुआ। इंदौर, देवास के बाद उज्जैन का ये वीडियो अब सनसनी फैला रहा है। पुलिस ने हालांकि तुरंत एक्शन लिया और आरोपी को दबोच लिया। हालांकि अब इस पर सियासत का खेल भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर उलझ गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाए नाकामी छिपाने के लिए सरकार समाज को बांट रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। राम राम बोलने में क्या है? जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने में बोल दे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सरकारी तंत्र जश्न में डूबा है, तब मध्य प्रदेश का एक वायरल वीडियो आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता का माखौल उड़ाता हुआ सवालों में घिर गया। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। घटना उज्जैन की, जहां कबाड़ खरीदने वाले अब्दुल राशिद नाम के शख्स से जबरन जय श्री राम का घोष करवाया गया। जय श्री राम। मेरी बात सुन। जय श्री राम। मेरी बात सुन। जय हिंदू संगठन बोल। वायरल वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। वीडियो में दो युवक दिख रहे हैं। इन दोनों ने एक शख्स को पकड़ लिया। वीडियो में युवक कबाड़ी का सामान फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूछ रहे हैं गांव में कैसे दाखिल हुआ। अब दाखिल हुआ है तो जय श्री राम का घोष करना होगा। एक लड़का धमकी दे रहा है, दूसरा समझा रहा है कि नारा लगा दो, अगर लगा दोगे तो आजादी मिल जाएगी। हमारे गांव में किसको तूने गांव में कुछ नहीं बोल। जय श्री राम। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। पीड़ित शख्स पहले आनाकानी करता रहा, समझाता रहा, लेकिन जब सामने वाले नहीं माने तो मन मारकर जय श्री राम का घोष कर ही देता है। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलने वाले इस देश की तस्वीरें डराती, परेशान करती। संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन फिर कुछ लोग क्यों दूसरे के अधिकारों की धज्जियां उड़ाते हैं? समाज के खूबसूरत ताने बाने को बदसूरत क्यों बना देते हैं? इस घटना के बाद सियासी सरगर्मी होनी थी, हुई भी। कांग्रेस ने मुद्दे को हाथों हाथ लपका शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगाए। गंगा जमुनी संस्कृति है, उसे बिगाड़ने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, फिजा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी खास एजेंडे पे को लेकर सब काम किया जा रहा है और भाजपा और उसके सहयोगी संगठन लगातार ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और उन्हीं के संरक्षण में ये सब घटनाएं हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा और लिखा, मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास और अब उज्जैन के महीदपुर की घटना। ये कौन लोग हैं जो निरंतर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? हमारी गंगा जमुनी भाईचारे की संस्कृति को कुछ लोग बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी खास एजेंडे के तहत ये सब किया जा रहा है। सरकार मूक दर्शक बन सब देख रही है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल, कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। शिवराज सरकार के मंत्री ने उल्टे कांग्रेस पर ही सवाल उठाए। पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की है, पर मुझे कहीं ना कहीं इन वीडियो को लेकर यह भी संदेह होता है कि इस तरह से लगातार वीडियो क्यों आ रहे हैं। क्या ये कांग्रेस की साजिश है? क्या कांग्रेस जानबूझ के वर्ग संघर्ष कराना चाहती है? क्योंकि हर समय कांग्रेस की ये परिपाटी रही है। कांग्रेस ने दंगे कराने की बात हो, वर्ग संघर्ष कराने की बात हो, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात हो, अंग्रेजों की एनी बेसेंट द्वारा बनी हुई कांग्रेस ने फूट डालो और राज करो की नीति ही अपनाई थी। और अब सोनिया की कांग्रेस भी हम देखते हैं कि लगातार वर्ग संघर्ष और इस तरह के बयान देने के उनके नेता आदी हो गए। हमने जो कार्रवाई करनी थी हमने की है, परंतु जांच का ये भी विषय है कि ऐसी घटनाएं कहीं फैब्रिकेटेड तो नहीं है। ऐसा क्यों वीडियो बन जाता है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक इतनी कुंठित मानसिकता के हो गए कि अपराधियों की भाषा बोल रहे हैं। आज विश्वास सारंग जी ने जिस तरीके का बयान दिया, इनकी मानसिकता किस निचले स्तर पे चली गई है उसका एक उदाहरण है। पूरे प्रदेश में अराजकता है, कानून का राज नहीं है, हठधर्मिता और सांप्रदायिक
सौहार्द बिगाड़ने का सरकार का प्रयास है। मैं मानता हूं सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए, संविधान के अनुसार चलाना चाहिए और संविधान की मान्यताओं को जीना चाहिए, नहीं तो देश संकट में। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी कानून का पाठ पढ़ेंगे, लेकिन सवाल इससे कहीं बड़ा है कि आखिर क्यों समाज में नफरत बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं? कौन है इसके पीछे? क्या इस समाज को बांटने की सुनियोजित साजिश है? क्योंकि 10 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश से ऐसा तीसरा वीडियो सामने आया है। जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। गोविंद सिंह गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। हालांकि ये पहली घटना नहीं, मध्य प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बर्बर हैं, शर्मनाक हैं। नीमच में तो हद हो गई, जहां चोरी के आरोप में एक आदिवासी युवक को चलते वाहन में बांधकर खींचा गया। इसके कुछ घंटे बाद रीवा में सरेआम एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। सवाल यह उठता है कि क्या लोगों को पुलिस पर यकीन नहीं रहा, पुलिस का खौफ नहीं रहा? दरिंदगी, क्रूरता, हैवानियत की तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की है। नीमच में अमानवीयता की सारी हदें पीछे छूट गई। जुल्म ऐसा कि हर शब्द बोना लगने लगा। दबंगों ने इसे पहले पूरी तरह पीटा, मन नहीं भरा तो पैर बांधे और चलती पिकअप वैन के पीछे बांधकर घसीट दिया। यह तस्वीर एक लाचार और बेबस इंसान की नहीं है, बल्कि समझ लीजिए नीमच की सड़क पर कानून और सरकार का इकबाल घसीटा जा रहा है। जुल्म ढाने वालों ने दर्द में डूबे कन्हैया भील की गिड़गिड़ाहट को अनसुना कर दिया। हर शख्स के साथ इतनी हैवानियत हुई कि गरीब की सांसें थम गई। वो तड़पता रहा और अंत में मर गया। आदिवासी कन्हैया भील पर चोरी का आरोप था, लेकिन उसे पुलिस पकड़ती उससे पहले वो भीड़ के हत्थे चढ़ा और लोग सजा देने के लिए टूट पड़े। जब कन्हैया भील की हालत अधमरे सी हो गई तो दबंग मौके से निकल भागे। कुछ लोगों को तरस आया, घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बहुत देर हो गई थी। उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। जो दुखद घटनाक्रम हुआ है उसमें अभी तक 8 आरोपियों को चिन्हित किया जा चुका है और उसमें 8 में से 5 आरोपियों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सभी आरोपियों के जो भी अवैध संपत्ति है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सभी चेक किया गया है और इसमें जिनके भी अवैध संपत्ति, अतिक्रमण की संपत्ति है, उन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। आज सुबह से पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला उसमें लगा हुआ है। अभी नीमच की दिल दहला देने वाली घटना से उबरे भी नहीं थे कि हैवानियत की एक और तस्वीर रीवा से आ गई, जहां एक शख्स बुरी तरह पीटा गया, मारा जाता रहा, चिल्लाता रहा, दर्द से चीखता रहा, खुद को छोड़ने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन बेरहम दबंगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उनकी बेटी चोरी हो गई थी, वो बोली तुम ले गए हो, वो बोले तुम ले गए हो। हम वो हमको कार में बैठाएं, ले गए वहाँ जो ट्रांसपोर्ट नगर है ना, वहीं पास हमको रोके, 4-5 लड़का इकट्ठा करे, वहीं पास मरवाने लगे मेरे को। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि यहाँ कानून का खौफ नहीं, पुलिस का डर तो बिल्कुल नहीं। सवाल उठता है कि एक सभ्य समाज में क्या हैवानियत की कोई जगह हो सकती है? आखिर वो कौन सी सोच है जो इंसानियत पर भारी है, जुल्म के लिए उकसाती है, इस हद तक कि लोग खून के प्यासे हो जाते हैं? सवाल ये नहीं है कि जवाब कौन देगा, सवाल ये भी नहीं है कि चूड़ी वाले, चिप्स वाले और कबाड़ी वालों पर हमला करने की कोशिश किन ने की। सवाल ये है कि गंगा जमुनी तहजीब वाली इस मिट्टी में सांप्रदायिक जहर घोलने का काम किन के इशारे पर किया जा रहा है।
और कानून को खिलवाड़ समझने वाले इन गुनहगारों के दिलों से क्या सरकार और प्रशासन का खौफ खालिस काफूर हो चुका है? कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ गोविंद प्रताप गुर्जर, भोपाल, टाइम्स नाउ नवभारत। मध्य प्रदेश में अचानक क्या लिंचिंग गैंग एक्टिव हो गया है, क्योंकि 10 दिन में भीड़ तंत्र की 8 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कहीं राम का नाम लेकर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, तो कहीं पर नाम गलत बताने पर व्यक्ति को पीटा जा रहा है, तो कहीं चोरी के शक में भीड़ पुलिस और कानून बनकर इंसाफ देने पर जुटी है। आपको ऐसी कुछ घटनाओं की जानकारी हम इस वक्त दे रहे हैं। 17 अगस्त 2021 सतना में भीड़ ने शख्स को बुरी तरह पीटा। 19 अगस्त 2021 सतना में ही शख्स को लाठियों से पीटा गया। 22 अगस्त की तस्वीर देखिए, जहां इंदौर में अपना धर्म छिपाने पर, अपना नाम गलत बताने पर एक चूड़ी वाले की पिटाई कर दी गई। 24 अगस्त को नीमच में चोरी के शक में आदिवासी को पीटा गया, बाद में इस व्यक्ति की मौत हो गई। 25 अगस्त 2021 को शाजापुर में 2 लोगों की सरेआम पिटाई की गई। 26 अगस्त को देवास में चिप्स बेचने वाले बुजुर्ग को पीटा गया। 28 अगस्त उज्जैन में घटना सामने आई, जहां पर एक मुस्लिम पर जय श्री राम बोलने का दबाव बनाया गया। 28 अगस्त को रीवा में चोरी के शक में एक शख्स की पिटाई हो गई। तो ये एक के बाद एक घटनाएं आप बीते 10 दिन की देख रहे हैं। 10 दिन में 8 घटनाएं। सवाल यही कि शिवराज राज में अचानक लिंचिंग क्यों बढ़ गई है? वारदात के बाद पुलिस एक्शन तो ठीक है, लेकिन लिंचिंग पर सरकार के कड़े तेवर की जरूरत पुलिस एक्शन से कुछ ज्यादा होनी चाहिए, ताकि लोगों के जहन में कम से कम खौफ तो हो, जो इस वक्त नदारद दिखता है।